फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज मैं आपके लिए आइका का एक ट्रेडमार्क इंफ्रिंगमेंट का केस लेकर आया हूं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। देखिए, आइका एक जो बहुत बड़ी ब्रांड है पूरी दुनिया के अंदर, जिनका फर्नीचर बहुत ज़्यादा बिकता है। इनका ट्रेडमार्क पूरी दुनिया में 1943 में सबसे पहली बार रजिस्टर्ड हुआ था। अब हुआ क्या, मैं आपको केस बताता हूँ, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आम आदमी, एंटरप्रेन्योर, लॉ स्टूडेंट हो ना, वो समझ पाए केस को। केरल में एक आदमी था, उसने कुछ नहीं करा, उसने सिंपल से काम करी, ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड एक तो कराया नहीं, और KEA लग्जरी फर्नीचर नाम से फर्नीचर बेचना ऑनलाइन पोर्टल्स, जस्ट डायल हो गया, वेबसाइट हो गई, हर जगह बेचना चालू कर दिया। आइका है ना, आइका में से आई हटा दिया और KEA को यूज़ करना चालू कर दिया, KEA लग्जरी फर्नीचर। अब क्या हुआ, ये आइका वालों की नज़र में आया, उन्होंने तुरंत लीगल नोटिस भेजा। सामने वाली पार्टी ने फिर भी नहीं रोका काम को, वो लगातार बेचता रहा, सोफे, फर्नीचर सब बेच दिया। उसे दिमाग नहीं लगाया, ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट नहीं बनवाई, ब्रांड नेम को समझा ही नहीं, और ना वो कोर्ट में गया। एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था इस केस के अंदर। तो फाइनली आइका पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। उसने कहा कि एक आदमी ऑनलाइन, जस्ट डायल पे, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे हमारे नाम से सोफे बेच रहा है, और KEA आइका में से आई हटा दिया, किया कर दिया उसने, वो हर जगह लिस्ट हो रहा है, किया लग्जरी फर्नीचर। उससे हमारी ब्रांड को डैमेज हो रहा है। कोई भी हमारी ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा है जस्ट डायल के ऊपर, तो वो ब्रांड भी साथ साथ आ रही है। कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा, एनालिसिस करा, और फाइनली आइका के फेवर में जजमेंट दिया। एक्स पार्टी ऑर्डर था, इंजेक्शन भी दे दिया उन्होंने, सामने वाली पार्टी को रोक दिया कि वो इस ट्रेडमार्क को यूज़ ना करे। देखिए फ्रेंड्स, इस भाई साहब ने गलती क्या करी, सोफे बेच रहे थे, फर्नीचर बेच रहे थे ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर, जस्ट डायल, सबके ऊपर, बट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था। और एक बहुत बड़ी ब्रांड जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, हिंदुस्तान में इनके पास 80+ ट्रेडमार्क है, उसका ब्रांड नेम ये यूज़ कर रहे थे, एंड के 3 इनिशियल वर्ड उठा के, उससे ब्रांड को वहाँ दिक्कत हो रही थी। यहाँ तो ये सबसे पहले ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनाते, अपने ब्रांड वैल्यू को अलग जनरेट करते, अलग कैटेगरी में काम करते। अभी घुस भी फर्नीचर में गए, सोफ़ा बेच रहे हैं, टेबल बेच रहे हैं। अब कोर्ट को तो आग लगानी थी इनके सोफ़ा फर्नीचर में, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा करा है कि उसी कैटेगरी के अंदर जो मार्केट का लीडर है, उसी के ब्रांड नेम को, इनिशियली को यूज़ करके आप मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ब्रांड नेम को यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनाओ। अगर आपको लग रहा है कोई एक ब्रांड एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है, जैसे आइका है और वो फर्नीचर में बैठा हुआ है, तो उसके इनिशियल वर्ड भी बहुत मैटर करते हैं। भले ही KEA कोई आइका इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, बट क्योंकि वो फर्नीचर इंडस्ट्री का बाप है, सोफ़ा, इस कैटेगरी में वो लीड करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उसी कैटेगरी के अंदर ये बंदा बैठा हुआ है। अगर ये बंदा क्लास 5 मतलब कॉस्मेटिक नहीं, मेडिसिन के अंदर होता है या कॉस्मेटिक की क्लास के अंदर होता, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती। ये सेम क्लास के अंदर बैठ के इन्फ्रिंगमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर बचना मुश्किल हो जाता है। फाइनली कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सामने वाली पार्टीज को यूज़ ना करें, इंजेक्शन दिया, और आइका को भी कहा कि उनके पास राइट है कि वो जस्ट डायल को लीगल नोटिस भेज सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि जितने भी आइटम्स हैं जस्ट डायल वाले सारे इसको डीलिस्ट करें, जिससे आइका का जो ट्रेडमार्क है वो डिसॉल्व ना हो और ना ही इन्फ्रिंग हो। और सामने वाली पार्टी को कंप्लीटली रोक दिया, ना मार्केटिंग करेगा, ना प्रोडक्ट बेचेगा, ना वेबसाइट बनाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता आइका के ट्रेडमार्क के साथ। सो फ्रेंड्स, इस केस स्टडी से ही समझो, अगर कोई मार्केट लीडर है ना, और आप उसी कैटेगरी में घुस रहे हो, उसकी कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में जाओगे तो फिर भी चांसेस होता है बचने के, कि आपने आगे पीछे जोड़ दिया, चेंजेस कर दिए, फिर आप बच गए। लेकिन उसी कैटेगरी में आप घुस रहे हो तो बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रेडमार्क्स के अंदर, क्योंकि वो ब्रांड बहुत लंबे समय से मार्केटिंग करके, ठीक है, कस्टमर का ट्रस्ट गेन करके मार्केट वैल्यू जनरेट कर चुकी है इन वर्ड्स के लिए, तो काफ़ी मुश्किल होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट का आपको केस समझ में आया होगा। अगर आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, या फिर कोई ऐसा केस है जो आपको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के ऊपर समझना है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, मैं उस केस के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम जैसी ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आए, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।